आप ये बताइए, आपने ये कैरियर क्यों चुना, क्या रीजन रहा इसके पीछे? मैं आपको वही बता रही थी कि आई वाज जस्ट 19 years old। हम कॉलेज में थे और मेरी एक फ्रेंड को थोड़ी सी लव लाइफ टाइप वाली प्रॉब्लम थी बॉयफ्रेंड की। एंड वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई तो वो मुझे लेकर गई कि तू भी मेरे साथ चल, लेट्स सी। वो भी पहली बार जा रही थी, मैं भी पहली बार जा रही थी। एंड देन हम गए और वो चीज मतलब वो ऐसे कार्ड्स पे लाकर देन वो आंसर मुझे ना बहुत अट्रैक्ट करा, यार ये कैसे करती है ये। देन आई थॉट कि मुझे ये सीखना है, तो मैंने कॉलेज में साथ साथ ही सीखा। एंड देन जब टैरो कार्ड रीडिंग आ गई और मेरी रीडिंग्स अच्छी भी जा रही थी, देन वो एक एक करके फिर मैं न्यूमरोलॉजी भी सीख ली, फिर एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली। ऐसे करते करते धीरे धीरे और नाउ आज हम यहाँ हैं। तो ये टैरेट कार्ड और एक जो एस्ट्रोलॉजी रहती है, जो जन्म कुंडली को देख के लोग बताते हैं, और एक आपका टैरेट कार्ड हो गया, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? इसमें डिफरेंस एज सच कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट वो वेस्टर्न कल्चर है, वो इंडियन कल्चर है। टैरो कार्ड्स में भी अगर हम लेवल तो और जितने अच्छे लेवल के कार्ड्स होते हैं उसके अंदर भी हमें वही प्लैनेट्स, वही जोडियक्स, यही सब देखने को मिलते हैं। वो भी एक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी ही है। बस ये है कि एस्ट्रोलॉजी हमारा इंडियन कल्चर है तो हमें उसमें थोड़ा ज्यादा है कि हाँ कुंडली एस्ट्रोलॉजी क्यों हमारा कल्चर है। टैरो कार्ड जो है वो थोड़े वेस्टर्न कल्चर से आए हैं। है चीज सेम ही, प्रोडिक्शंस वैसी ही आती है। अगर मैं जब शुरू शुरू में सीखती थी तो मैं बहुत इस चीज को लेकर क्यूरियस थी, इन दोनों की अलग अलग प्रोडिक्शंस तो नहीं आती है, बट प्रोडिक्शंस भी दोनों की एकदम सेम ही आती सिर्फ एक कार्ड्स को हम, आप जो है 3 कार्ड अपना सिलेक्ट करवाते हैं अपने क्लाइंट से, और उन कार्ड्स को देख के मतलब ये चीज थोड़ा सा है ना माइंड में बैठती है। ऐसा नहीं है। होता वो ये कि मेरे लक माइंड वाली में भी बात आ ऐसे ही गई? बैठी थी, बट ये खाली कार्ड्स उठाने की बात नहीं कि ऐसे कार्ड्स उठा लिया हमने। देयर आर मेनी वेज टू चार्ज द कार्ड्स। जैसे आप और मेरा सेशन चल रहा है, ठीक है, मैं आपकी रीडिंग ले तो मैं आपकी, या तो आप मेरे सामने बैठे हो, या मैं आपकी रिसेंट पिक्चर मांगूंगी, या फिर मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगूंगी कि कोई मेरे को एक ऐसी तीनों में से एक ये चीज मिल जाए जो कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। फिर जो की एनर्जीज और आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, देन मैं उस चीज को कार्ड से कनेक्ट करके उसके रीजंस, उसके सॉल्यूशंस, और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें उस वे में निकाल सकती हूँ। वही सेम चीज है, प्लैनेट्स जोडियक्स वो भी दशाएं डिसाइड करते हैं। कार्ड्स में भी एनर्जी से ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या पहले था, क्या है, क्या होगा। वो सिर्फ देखने पहले में के थोड़ा जमाने में लगता है कि जैसे होता था, कार्ड्स वो उठा रहे तोते का पिंजरा लेके चलते थे, तोता निकलता था, वो कार्ड उठाता था। हैं। तो ये टैरेट कार्ड वही है कि वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है? वो अलग चीज है, अब हम किसी तोते पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तोता मतलब उड़ गया वो। अब तोता उड़ चुके हैं और हम इंसानों पर डिपेंडेंट है। जी। कार्ड में जो आप, कितने ट्रस्टवर्दी होते हैं कार्ड के? जैसे कार्ड आपने, मैं आपके पास आया, आपने शॉर्ट मेरे टर्म से कार्ड प्रिडिक्शन निकलवाए। ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। अगर आप मुझसे आज पूछोगे कि 10 साल के बाद का क्या, तो वो मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% करेक्ट आएगा। 3 साल तक एकदम 100% करेक्ट प्रिडिक्शन आती है। देन 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद की जो प्रिडिक्शन है उसका परसेंटेज गिरता जाता है। 95% सही है, 90% सही है, 85% सही है। इट्स लाइक शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी ज्यादा होती है कार्ड्स में। अगर बहुत ही लंबा कोई क्वेश्चन है कि 20 साल बाद क्या, 25 साल बाद क्या, तो मैं खुद ही उसको सामने वाले को रिकमेंड करती हूँ, गो फॉर कुंडली। एक न्यूमरोलॉजी में चीज होती है कि कई बार वो नाम के स्पेलिंग्स चेंज करा देते हैं। नेम एनालिसिस, तो यस। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी की लाइफ में? क्या एक एस फालतू लगा दिया या एक के फालतू लगा दिया, वो क्या, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो एक चीज है, हमारी पूरी लाइफ जो है ना वो नंबर्स के आसपास घूम रही है। अभी जैसे हमने लाइव आना है, हमें 6 बजे लाइव आना है, ठीक है। हमें ये काम करना है, हम इस टाइम पे करना है, पैसे चाहिए कितने चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग हमारे हर एक एस्पेक्ट में हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम रियलाइज नहीं करते कॉन्शियसली। फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और कितने बजे मिलना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे का हम अलार्म लगा रहे हैं, मतलब एवरीथिंग हर जगह हमारे आसपास जो है वो सिर्फ नंबर्स ही घूम रहे हैं। तो नंबर्स हमारी लाइफ को बहुत ही तरीकों से इफेक्ट करते हैं।
और सेम अल्फाबेट्स भी होते हैं, हर अल्फाबेट का एक नंबर होता है, जैसे A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, ये सारे जो नंबर्स होते हैं। तो हम जब अपने नाम को उस अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या लाइफ पाथ नंबर के अकॉर्डिंग मोल्ड अप कर लेते हैं कि हम उस नंबर से हमारी लाइफ इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। कि हम जैसे टीचर हैं तो हमारा जो हमें गुरु के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है वो सूटेबल होनी चाहिए, तो हम उसको ऐसा बनाएंगे कि उसका जो टोटल है वो उस नंबर से मैच, क्योंकि हमारे हम रियलाइज नहीं करते हैं, हम में से कोई भी मतलब रियलाइज नहीं करेगा कि हमारी पूरी जिंदगी के आसपास सिर्फ नंबर्स ही घूम रहे हैं। अभी अगर मेरे को आपसे कनेक्ट करना, मैं सबसे पहले चीज क्या बोलूंगी, अपना फोन नंबर दे दो। ठीक है, मेरे को आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, क्या चाहिए मुझे, बैंक अकाउंट दे दो। हमारे बैंक में बैलेंस कितना है, हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, अलार्म कितने बजे का लगाना है, सब जगह सिर्फ नंबर्स है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, ठीक है, हर जगह नंबर्स है। तो वो नंबर्स जो है हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके लिए हम नेम एनालिसिस, नंबर एनालिसिस, आपने नेम एनालिसिस की बात करी है, मोस्ट ऑफ द पीपल तो लोग नंबर खरीदने से पहले भी ये चीज चेक करवाते हैं कि ये नंबर हमें हमारे हमारे बिजनेस को सूट पे, नंबर हर जगह इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसलिए नंबर्स तो आजकल मोदी जी दे रहे हैं, पहले 3 तारीख दिया था। अब आजकल नया नंबर दे रखा है 17। वो भी आ गया, अभी नया आएगा। एक मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, मिस्टर पवन, अभी उन्होंने कमेंट भी डाला हुआ है। ओके। हाँ जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। उन्होंने अभी कमेंट भी डाला हुआ है, वो कुछ जानना चाह रहे थे। पवन जी एक बार फिर से आप डेट ऑफ बर्थ डालिए अपना। इनका 14 सितंबर 71, मिडनाइट 12:05 का टाइम है। तो ये इनके बारे में कुछ ये जानना चाह रहे हैं। देखो, अभी तो मैं कुंडली और पवन कार्ड्स लेकर क्या नाम है नहीं इनका? बैठी हूँ, बट अभी मैं कुंडली और कार्ड्स लेकर तो नहीं बैठी हूँ, बट आई एम श्योर कि काफी हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे इनको। बट आई एम श्योर आई हेल्प हेल्प हिम। आप उनको बोलिएगा कि मुझे एक बार डीएम कर दे। और हम्म। मेनली इनका कंसर्न जो है आई एम श्योर हेल्थ इशू को लेकर होगा, बट मैं डिटेल जो है वो अपने कार्ड्स के साथ करूंगी, बिकॉज अभी हम सेशन के लिए नहीं थे तो मैं अपने कार्ड्स वगैरह लेकर नहीं बैठी ओके, हूँ। सो आप आई देख रहे होंगे स्काई पिक्चर्स ब्लू के नाम से आ रहा है हाँ इनका। जी, मैंने देख लिया, स्काई ठीक है। पिक्चर्स ब्लू। जी जी जी, ठीक है, आई विल सी ये फॉर श्योर। ये हमारे साथ में, हम साथ में मिलके ही काम करते हैं। इनका स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कभी आपको, आप वैसे गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज आपकी बहुत अच्छी है, कभी रिकॉर्ड कराना हो तो आप इनके पास जाके अपना गाना रिकॉर्ड करा सकते हैं। शूट वगैरह हम कर ही देंगे। डन डन डन, पक्का। पक्का। अब आप इतने टाइम से देख रहे हैं कोरोना के लिए, तो ये एक जो आपकी कमेंट आया प्रिडिक्शन है क्या मेरे को कहती है? इसका आंसर देना है। मैम बिना पढ़े ओके। पढ़ाई की एग्जाम कैसे पास करे? तुम पढ़ाई छोड़ दो। बिना बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता, सॉरी। नहीं, आजकल वैसे ही ना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जोक चल रहा है एक बहुत बड़ा, कि जी। एसेंशियल आइटम जो है ज्यादा जरूरी है वही खुलेंगे। स्कूल कॉलेज बंद है, शराब के ठेके खुले हुए हैं, यानी कि एसेंशियल शराब के ठेके ज्यादा जरूरी है, स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है इस टाइम। नहीं, वो जिन्होंने अर्थव्यवस्था, ये मेम्स बनाए हैं ना, जिन्होंने ये मेम्स बनाए हैं, इकोनॉमिक, उस उनको ये क्योंकि भाई ऑनलाइन स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं रोज। उसका उसके ऊपर भी एक जोक है कि क्लास में तो बच्चे पढ़ते नहीं है, ऑनलाइन क्या खाक पढ़ेंगे। सही बात है। अब देखो, शराब तो मिल नहीं सकती ना ऑनलाइन, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा उनको। सही बात है। आप कुछ कोरोना के लिए बोलिए। आपकी क्या, कोरोना के लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है कि कि हिंदुस्तान में ये मेरे कब तक रहेगा? अकाउंट में जाइए। रिसेंटली मैंने कल यूट्यूब पे पोस्ट करा था और आज इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करा, मैंने डिटेल्ड एक और ईच एंड एवरीथिंग की प्रोडिक्शन कर दिया कि कब राइज होगा, कब नीचे जाएगा, कब मेडिसिन आएंगी, कब खत्म होगा। और अभी मैं ऊपर ऊपर से बता दूं तो 28 सितंबर, बेसिकली सितंबर एंड के बाद ये चीज खत्म होगी हमारी जिंदगी से, कब जाएगी। और उसके अलावा सारी कब ऊपर कब नीचे, कब मेडिसिन आएगी, कब सब कुछ, मैंने प्रोडिक्शन जो है वो उस वीडियो में कर दिया है। तो
जस्ट इसी इंस्टाग्राम अकाउंट में भी है वीडियो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जहां मर्जी देख। मतलब आपका कहने का मतलब 28 सितंबर तक इंडिया कोरोना फ्री होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में क्या कहेंगे जो फ्री इज अ रॉन्ग वर्ड, कोरोना फ्री नहीं होगा, बट इस लेवल पे आ जाएगा कि हमें कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इफेक्ट फ्री तो करना बंद कर। अब भूल ही जाओ, थोड़ा बहुत नहीं, हो चाइना जाएगा, ऑलमोस्ट। बट अगर मेडिसिन आ जाएगी, हाँ बट अगर मेडिसिन आ जाएगी फिर हमें फर्क नहीं है। नहीं, चाइना जैसे ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, कोरोना फ्री ऑलमोस्ट फ्री हो ऑलमोस्ट हो चुका चुका है, वही वाली बात है है। कि 28 सितंबर के बाद वर्ल्ड जो है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, पूरा फ्री नहीं। मतलब केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, कह रहे हैं अपने बारे में, वो सही है। इतनी लंबी भी नहीं डालनी है वो, जितना वो सोच के और बैठे हैं, इतनी लंबी भी आदत नहीं डालनी हमें। थोड़ी देर से छुटकारा मिल जाएगा हमें। उनका तो माइंडसेट पता नहीं क्या ही चल रहा है, वो तो बढ़वा के ही मानेंगे सब कुछ। हम्म। नहीं, उनका तो बट मुझे कल जब मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो में यही प्रिडिक्शन भी की थी कि जो फोर्थ में आएगा, 4 मई को बेसिकली मंगल जो है वो एक्वेरियस कुंभ राशि में लाइक परिवर्तन कर रहा था, तो इसके बाद जो है काफी खराब डिसीजंस लिए जाएंगे, और वही हो रहा है कि ये 4 में नहीं, 5 मई को ही केजरीवाल जी ने ये डिसीजन लिया है, 5th को लिया कि 4th को लिया, आई गेस। और 4th में से यही सब होना था कि गवर्नमेंट और हम खुद ही अपनी लाइफ में भी बहुत उल्टे सीधे डिसीजंस लेंगे, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी देखिए, एक कहते हैं ना कि ग्रहों के हिसाब से सबकी जो है भविष्य अलग अलग चलता है, किसी का जी, अच्छा किसी का बुरा। तो ये जो टाइम चल रहा है, ये तो सभी ग्रह पे भारी चल रहा है, ऑलमोस्ट सभी लोग परेशान हैं। ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली काफी लोगों के लिए अच्छा भी चल रहा है, जैसे जिन लोगों ने नए नए सैनिटाइजर के बिजनेस स्टार्ट करे हैं उनके लिए अच्छा चल रहा है। देखो अभी वो चीज नहीं है, हम लोग क्या है ना, अपनी पूरी दुनिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हमारा काम लॉकडाउन से बहुत सफर कर रहा है, तो यार तेरा भी कर रहा है, तेरा भी कर रहा है, दो चार लोगों को देख ले तो सबका ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। कई लोगों ने इसी लॉकडाउन में राइज किया है, ये सैनिटाइजर वाले, ये मास्क वाले लोग, इवन जो फार्मेसी वाले लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने इसी टाइम में राइज किया है, बाकी सबके कम है। अब ये जो एसेंशियल आइटम्स जो बेच रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का देखो, अब देखो कल से जो ठेके खुले हैं, अब शराब जो इतने परसेंट बढ़ाकर रेट में बेच रहे हैं, उन लोगों का, तो काफी लोग इसी लॉकडाउन में ग्रो भी कर रहे हैं, काफी लोग नीचे आए हैं, तो वही वाली बात है, सबका अपना अलग अलग ही होता है। अब थोड़ा सा ये ऑकल्ट साइंस का रहस्य क्या है, थोड़ा गहराई में कुछ बताइए कि ऑकल्ट और साइंस बेसिकली है क्या, जो पहले के जमाने में जैसे हम इंडियन कल्चर, आपने भी बताया था, वो हाथ देखते थे, कुंडली देखते थे या फेस जी देखते थे। जी आजकल जो इतनी सारी वेस्टर्न चीजें आ रही हैं, हम्म, सी आ नहीं और रही है, आपने तो मैं आपको बताती हूँ, आ नहीं रही है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब पहले क्या होता था कि हम लोग अगर इंडिया में पैदा हुए, हम इंडिया में ही है, ना फ्लाइट्स थी, ठीक है, ना ही STD ISD कॉल्स थी, ना व्हाट्सएप कॉल्स थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री में आ ही नहीं पाया कभी, ठीक है, कैसे आएगा। तो वही वाली बात है कि ना इधर का इधर आया, ना इधर का इधर आया, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो अब वो कल्चर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था कि कुंडली और पामिस्ट्री और ये तोते वाला जैसे आपने बताया, ये सब जो इंडियन चीजें थी वो इंडिया में ही थी, तो ये टैरो कार्ड जो इजिप्शियन एंड बाकी जिन कंट्रीज में थी तो वही थी। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो वो चीज है कि हमारा एक्सचेंज हो रही है कल्चर्स। और बाकी ऑकल्ट साइंस इज साइंस, जैसे हम कहते हैं ना कि ये सब पहले ही लिखा जा चुका है, ठीक है, इसीलिए वो तो हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो चीज पहले ही लिखा जा चुका है। एंड जो हम ऐसे बोलते हैं कि ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, ये ठीक हो जाएगा, मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि रेमेडी से कभी 100% चीज ठीक नहीं होती है। अगर 100 लेवल पे कोई चीज होनी है तो 10 या 20 लेवल पे होके रह जाएगी, पूरा एलिमिनेट कभी नहीं होगी। कि अगर कोरोना आया था तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं दुनिया में, सब मिलते भी चाहे तो ये खत्म तो नहीं कर पाए ना।
एलिमिनेट नहीं होती, जो होता है वो होता ही है, लेकिन लेवल कम हो जाता है रेमेडीज से। थोड़ा थोड़ा जी। नेटवर्क इशू बीच बीच में आ जाता है। हम्म। कुछ मेरे बारे में बताइए आप। मेरी You are a वर्गो showman, lucky, राशि है। happy go lucky person. हम्म। आप हमारे शोमैन लकी हैं, हैप्पी गो पर्सन। आई नो आपका काम भी बहुत सफर कर रहा होगा लॉकडाउन में। आपके बारे में सफर कोई क्या, नहीं काम तो देखिए, हमारा काम गैदरिंग से होता है, ऑडियंस ना आए तो हमारा काम कोई फायदा नहीं है। और 100%। अब आने वाले 4-5 महीने तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ऑडियंस जमा करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन देगी। नो। बिल्कुल। सो वही वाली बात है, थोड़ा टाइम वेट करेंगे हम, और क्या करेंगे। आपकी प्रोडिक्शन वही मैं क्या बात है? अभी आपसे वही बात मैं आपसे कर रहा था कि अब जैसे मेरी वर्गो राशि है, मेरी मेरी राशि में मैं परेशान हूं। कुछ और लोग हैं, आज अक्षय कुमार जी हैं, मेरी सेम राशि के हैं, एक दिन का फर्क है उनके मेरे बर्थ का, वो कहाँ टॉप पे और हम थोड़ी सी ऑडियंस वही के लिए भी परेशान ये होते हैं। इसीलिए वही वाली बात है ना, सबकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, जोन, सब चीजें मैटर करता है। हमें किसी की प्रोडिक्शन करने में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो क्योंकि वर्गो राशि के, किसी एक राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम्म। सबकी लाइफ सेम ही चल रही है, ऐसे तो 12 तरीके की लाइफ ही डिवाइड हो जाएगी। ये बंदा है इस राशि का तो इसकी लाइफ में ये चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। वाली जो हम राशि की लाइक प्रोडिक्शंस करते हैं, जैसे ज़ोडिएक प्रोडिक्शंस करते हैं, वो बहुत लिमिटेड होती है कि कुछ लोगों पे अप्लाई हो रही है, कुछ लोगों पे नहीं हो रही। कुछ लोग अपनी लाइफ में जब ज़ोडिएक कोई प्रिडिक्शन देख रहे होंगे तो वो इस वे में देखेंगे कि मैं हेल्थ प्रिडिक्शन, जब कोई बोलेगा ना हेल्थ प्रिडिक्शन आएगी मैं तब देखूँ। ठीक है। और कुछ लोग सोचेंगे नहीं मैं मॉनेटरी प्रिडिक्शन या कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रिडिक्शन आएंगे मैं तब देखूँ। सबका व्यू पॉइंट भी अलग होता है, सबकी प्रिडिक्शंस भी अपनी अलग अलग होती है, इसीलिए हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड प्रिडिक्शन पे जाओ। ज़ोडिएक पे रोज अपना राशि देख देख कर उसी पे डिपेंडेंट मत हो जाओ, क्योंकि इतने सारे लोगों की सेम लाइफ नहीं हो सकती। इट्स अ जनरल प्रिडिक्शन कि हाँ भाई इस राशि वाले के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, बट क्या होगा वो पर्सनलाइज्ड डिपेंड करता है। कहते हैं कि जो लाइफ में लिखा हुआ है, भगवान ने पहले से हाथ की रेखाएं बना के भेजी हुई हैं, जो लिखा है वो होना है। जी। हम आपके पास में आते हैं, आप हमें सॉल्यूशंस देते हैं, एक्स वाई जेड जो भी, और हम उसके ऊपर करते भी हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके सॉल्यूशंस भगवान की बनाई हुई कुंडली बदल सकते हैं? नहीं, मैंने अभी आपको यही बात बोली, शायद तब नेटवर्क इशू था। यही वो वही वाली बात है कि जब जो चीज लिखा होता है वो तो होता ही है। रेमेडीज और सॉल्यूशंस जो है वो ऐसे काम करते हैं कि अगर कोई 100 लेवल पे चीज होनी है तो वो 10 और 20 पे होके रह जाएगी। होगी तो सही, जैसे अगर किसी की कुंडली में एक्सीडेंट लिखा है तो उसको छोटी सी चोट लग के रह जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। हम इत रेमेडी से ऊपर से लेकर नीचे ले आते हैं चीज को। होता है लेकिन एक कम लेवल पे होता है, लेकिन होता जरूर है। मतलब तो रेन कोट का काम कर जाती है कि आदमी पूरा नहीं भीगेगा, थोड़ा सा भीगेगा। एक राइट। रेन कोट, एक छतरी का काम कर गया वो। एग्जैक्टली। वैसी तो प्रोडक्ट। जिस तरह से ऑकल्ट साइंस में आप जैसे ग्लैमर आ रहे हैं, काफी अच्छा लगता है देखने में। तो आने वाले टाइम में क्या हम शादी ब्याहों में भी देखेंगे कि पंडित जी, पुराने पंडित जी की जगह नए लोग आ रहे हैं और वो मंत्र हाँ, जाप वो करके तो अभी शादी भी करा देख रहे रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, वो तो अभी भी देख रहे हैं हम। वो तो हैं? अच्छा, चलता नहीं, है, मैंने अभी ऐसा होगा। तक मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा। नहीं बिल्कुल, आप देखो। जैसे वो पंडित जी है ना, उन्हीं के जो जनरेशन के लोग हैं वो भी आ रहे हैं इवन। तो ये चीज तो हो ही रही है। ऑकल्ट साइंस के फ्यूचर के बारे में बताइए, एज ए के जो नए अपकमिंग या नए स्टूडेंट्स हैं जो आना चाह रहे हैं, जी। उनके लिए कोई मैसेज के, कोई सलाह कि क्या मैं अपने फ्यूचर है इसमें? मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही सलाह देती हूँ, डोंट बी फेक। बस, नहीं हो रहा है छोड़ दो, लेकिन किसी और की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब टू बी वेरी स्ट्रेट, हमारी फील्ड में आज की डेट में 80% लोग जो है वो लोग का पागल बना रहे हैं। 80%। ठीक है, लिटरली वो लोगों का पागल ही बना रहे हैं। उनको कुछ नहीं आता, वो बस
ये पूजा करा लो, पूजा करा लो, पैसे लेते रहेंगे, दैट्स इट। बी वेरी स्ट्रिक्ट। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ, तुमसे नहीं हो रहा है मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तुम्हारी इंट्यूशन ही नहीं जाग रही है, छोड़ दो, बट किसी और की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। इस लाइन में फ्यूचर की बात ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने अच्छे से इसकी पढ़ाई की है, या फिर सम पीपल आर ब्लेस्ड विद दिस मिस्टिक एनर्जीज, अगर ऐसा है आपके साथ, देन गो फॉर दिस प्रोफेशन, अदरवाइज डोंट ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन। क्योंकि लोग बहुत ट्रस्ट करके हमारे पास आते हैं अपनी, कि हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा इनके पास जाकर, बहुत ट्रस्ट करके लोग हमारे पास आते हैं। तो हम ये चीजें नहीं डिजर्व करते, हम अपने कर्म खराब नहीं कर सकते, हमारे भी हो रहे हैं, सामने वाले के पास और बुरा हो रहा है, सो दैट्स नॉट द वे। बी वेरी स्ट्रेट, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। एक मेरा फ्रेंड था, हम्म। काफी परेशान सा था। ऑकल्ट साइंस में काफी लोग हैं मेरे जानकार, आपको पता ही है। हाँ जी जी। तो मैंने उनको किसी के पास भेजा। हम्म। मैं उन मैडम का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो उन्हें। ओके। पर्सनल बताऊंगा, पर्सनल नाम बता दूंगा फोन पे, यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक उनके है। पास भेजा मैंने। हाँ जी। उन्होंने उसके साथ में पता नहीं क्या किया, क्या बातचीत की। बोले ऐसा, आई थिंक नैनीताल पता नहीं कहाँ पे, आगे बताया कि मंदिर है, वहां जाना पड़ेगा, पूजा करानी पड़ेगी, 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए का खर्चा है, ये वो फलाना ढिमकाना। और होता हुआ मेरे पास आया, कह रहा यार मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। वही। उन्होंने 1.25 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। मैं वही तो ना, अब देखो लोग फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा नहीं टिक रहा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो फिर हम उसको महंगी रेमेडीज कैसे बता सकते हैं? राइट। एंड मैं वैसे ही महंगी रेमेडीज कभी रिकमेंड नहीं करती भाई, पहले ही तुम्हारे पास इतनी दिक्कत चल रही है, तुम और रेमेडियो में पैसा खर्च दो, दैट डजंट मेक सेंस, उस बात का सेंस ही नहीं है। आप मेरे पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, घर में बहुत दिक्कत चल रही है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि यार तुम 1.25 लाख की ये रेमेडी कर दो, ये पूजा करा लो, इट डजंट मेक एनी सेंस। इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। ये तो फिर प्योरली आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो किसी के साथ? वही चीज मैं देखता हूँ, कई बार मैंने महसूस भी किया है कि किसी से भी हम जब कोई सॉल्यूशन मांगते हैं, वो कहते हैं यार मूंगा पहन लो, पन्ना पहन लो, XYZ जो भी है। जब हम उसका एस्टिमेट लेने जाते हैं 1.25 लाख 1.5 लाख, मैं कहा, यार 1.25 लाख रुपए अगर कोई आदमी इजिली खर्च कर सकता है तो वो क्यों? फाइनेंशियली तो वो फिर साउंड हो गया। क्योंकि राइट। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि आपके पास में भी कोई आते होंगे तो 50% से अबाउ केसेस सिर्फ फाइनेंशियल के ही आते होंगे कि यार मेरी कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है, एग्जैक्टली। या और बिजनेस चल नहीं मैंने रहा। आज तक मेरे ख्याल से किसी को ऐसी रेमेडीज बताई ही नहीं है। मैं सिर्फ वो रेमेडीज बताती हूँ जो चीज आपके घर में है, जो चीज आपको इजीली अपने आसपास मिल जाए और आप काम कर लो। अगर मैं 4 रेमेडीज बता रही हूँ, सामने वाला बंदा बोल रहा है यार ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगी, फिर मैं उसको अल्टरनेटिव दे दूंगी। इस रेमेडीज की कमी नहीं है, देयर आर करोड़ों ऑफ रेमेडीज। ये आप देखो, मैंने कोई रिंग पहन रखी है, मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती। जहां तक कि साइंस और मैथ्स है ना, मैं देखो पढ़ी लिखी हूँ, PhD करी है टैरो कार्ड रीडिंग में। मेरे को जहां तक साइंस और मैथ्स के उससे ये चीजें समझ में आती है, आई डू दैट। जहां पर मुझे वो चीज अंधविश्वास लगने लग जाती है, वहां पर मैं नहीं करती। अगर मैं किसी को ये बोल रही हूँ आप शिव जी पे, रेमेडीज होती हैं ये सारी, आप शिव जी पे आपको दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, तो बोलती हूँ दूध का पैकेट लो और वहां पर रखो, बाद में किसी के काम आ जाएगा वो एज इट इज, आप उसको चढ़ा दोगे वो नाली में चला जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा उस बंदे को बोलती हूँ कि आप दूध का पैकेट खरीदो, जैसे हनी डाल के चढ़ाना है, कुछ जो भी जिसकी रेमेडी है, शहद डाल के चढ़ाना है, किसी को दही चढ़ाना है, दही का पैकेट रखाओ, शहद की डब्बी साथ में रखाओ, भगवान को मिल जाएगा उनकी चीज। ठीक है, साथ में किसी और के काम भी आ जाएगी। तो अंधविश्वास बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में ही, बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो उस चीज को मैं ये कहूंगी कि हमारी फील्ड के लोग जितना कम करें उतना अच्छा है, बढ़ाने की जगह। लोग उल्टा अंधविश्वास बढ़ाए जा रहे हैं, उल्टा कम करो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। कोई भी रेमेडी की भगवान के आगे ये चढ़ाना है, बादाम चढ़ाने, उसका पैकेट चढ़ा दो, दूध चढ़ाना है उसका पैकेट चढ़ा दो, हनी चढ़ाना है उसका पैकेट चढ़ा दो, दही बोल रही हूँ उसका पैकेट चढ़ा दो, ताकि वो एज इट इज वहां रखा रहे, वो नाली में ना जाए, और आप उसको किसी और को, जैसे पंडित जी होते हैं वो ले लेंगे, पंडित जी किसी को दान कर देंगे, या आप खुद वहां पर चढ़ाने के बाद किसी को अपने ही हाथ से दान कर दो। ये सब करो, जिन लोगों को जरूरत है उनको दो। अंधविश्वास हमारी फील्ड के लोगों को मैं कहूंगी बढ़ाओ मत यार, कम करो, बहुत है इंडिया में।
वही चीजें हैं, मतलब कई सवाल दिल में आते हैं। एक बारी मेरे को पर्सनली किसी पंडित जी से बात करनी थी। नेटवर्क चला गया था। क्लियर है? नेटवर्क क्लियर? हाँ जी, मैं हाँ आपको जी। बता रहा हूँ कि मैं खुद एक पंडित जी से मिला, जी। उनसे बातचीत हुई मेरी। हम्म। तो उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया जो आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ता, लॉजिकली नहीं पड़ता। जी। उन्होंने कहा शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, दूध पिलाओ, आपका जो है थोड़ा रास्ता क्लियर होगा। तो मैं उनसे मैंने पूछा नहीं, बस चुपचाप आ गया कि मेरे पापा मुझे लेके गए थे जबरदस्ती, नहीं चल, मैं कहा ठीक है। तो मैं पापा के आगे कुछ बोलता नहीं था। तो आज वो बात आपसे कर रहा हूं तो इनसे याद आ गई। तो ऐसा क्यों है कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को ही मैं दूध और रोटी खिलाऊंगा तो मेरा भला होगा? मैं आगे पीछे भी खिला सकता हूँ, किसी और कलर के कुत्ते को भी खिला सकता हूँ, गाय को भी खिला सकता हूँ। बट हाँ, बट ये चीजें इसीलिए डिनोट करती हैं कि आपकी कुंडली में हो सकता है कि शनि की कोई प्रॉब्लम हो, शनि वक्री चल रहे हो, शनि धीमे चल रहे हो, किसी नीच हाउस में बैठे हुए हो, नीच ग्रह हो शनि का। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमें शनि देव को खुश करना हो। तो ये सब क्या है, उन देवताओं को खुश करने के तरीके होते हैं। आप ये सोच के अगर आपको बिल्कुल कुछ ऐसा लगता है कि हम नहीं, मुझे इतना कुछ डीप में नहीं सोचना है, अब ये सोच के खिला दो, कोई बात नहीं, मैं एक जीव को खाना खिला दूँ, ठीक है। तो जो ब्लैक डॉग की बात कर रहे हैं, तो वो शनि देव बहुत प्रिय है, ठीक है, उनका प्रतीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं उस पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाओ, ब्लैक डॉग को खाना खिलाओ। तो और जो चीज जैसे अगर आपको, हम बचपन में यही करते थे ना, हम अपने फादर से कुछ चाहिए, ठीक है, तो हम उन्हें, और वो हमें नहीं दे रहे तो हम खुश करने की कोशिश करते थे कि उनकी फेवरेट चीज कर दिया, तो छोटा सा कोई गिफ्ट दे दिया, उनका खुद का फेवरेट खाना बना लिया, हम उनको पैम्पर करते थे कि आप हमारे साथ ये चीज है, हमें ये चीज चाहिए, हमें दे दो, राइट। तो थोड़ा बहुत तो चलता है इसीलिए। तो जो चीज जिस देवता को प्रिय है हम वो चीज कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे डॉग को खाना खिलाना, इट्स अ गुड थिंग, हम एक कुत्ते को खाना खिला रहे हो, बेचारा भूखा होगा, बट वाई सैटरडे, अब रोज खिलाओ, दैट्स ऑल्सो बेटर। अब रोज खिलाओ, क्यों सैटरडे खाली? ये तो आपको वही चीज है सोचना ना कि मैं, खैर जब खिलाने की बात है, मैं तो ऑलमोस्ट काफी टाइम से बाहर डॉग्स को जरूर रोज कुछ ना कुछ मैं खिला ही देता हूँ जब भी मौका मिलता है। मगर सिर्फ सवाल वही आते हैं कि एक प्रॉपर डे पे प्रॉपर कलर के कुत्ते को, खैर आपने काफी अच्छा एग्जांपल दिया, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है वो। चाहिए। बेसिकली हमें पैम्पर करना है। जी। आपकी एक प्रोडिक्शन थी आपसे मेरी 15-20 दिन पहले जब फोन पे बात हुई थी। हाँ जी। तो आपने कहा था कि कुछ बड़े नाम जो है उन रुखसत होने वाले हैं, जिनमें से इरफान खान जी और ऋषि ऋषि कपूर। कपूर साहब, हम्म। दो नाम जो है अलविदा कह चुके हैं। जी। आपकी प्रोडिक्शन थी बड़े नाम को लेके। जी। तो और आगे आपको क्या लगता है थोड़ा? फ्रैंकली आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, बट कुछ और नाम हमें जरूर सुनाई देंगे अगस्त तक, अभी पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, 15 दिन पहले जब आपने मुझे बात बताई थी ना, जी। मतलब कि 2-3 नाम जो हैं बड़े झटके मिलने वाले हैं, जी। मुझे आइडिया नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री से मिलेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ और मेरे को बड़ा फील हुआ, दोनों ही एक बिग स्टार थे जो, उनका नाम जब आया। और इरफान जी की जिस दिन डेथ हुई, मैं ये डेली अपना टॉक शो कर रहा था, जी। उस दिन से मैंने बंद कर दिया, आज दोबारा से स्टार्ट किया आपके साथ में। ओके। जी। तो 2-3 दिन तो मेरा मूड बिल्कुल वाकई में बहुत खराब था कि उनका डेथ का सुन के। जी। आगे आप क्या देखते हैं अब इस टाइम में जो हालात हैं, और हमारा इंडिया काफी हद तक 2 महीने में काफी साल पीछे जा चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी ने कहा था 21 दिन का लॉकडाउन करना है, नहीं तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। जी। आज 45 दिन के लॉकडाउन में मैं कहता हूं 21 साल तो नहीं, मगर 2 साल तो ऑलमोस्ट काफी पीछे जा सारे। चुके हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि इकोनॉमी तो चलो एक बारी को संभल जाएगी, कैसे संभलेगी
वो उन्होंने 70% दारू पे बढ़ा दिया, कुछ पेट्रोल पे, आज यूपी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, कल दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मगर वो ले दे के जाना तो हम लोगों की जेब से ही है, एक आम आदमी साधारण लोगों की जेब से ही जाना है। राइट। क्योंकि कहीं आज डीजल का रेट बढ़ा है तो वो डीजल के रेट मोस्टली 80-90% डीजल ट्रांसपोर्ट पे यूज होता है, और ट्रांसपोर्ट पे हमारे सारी आइटम्स, हमारे खाने से लेके पहनने तक की सारी उसमें आती है, सब महंगी हो जाएगी, वो हमें ही भुगतना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं छोटे व्यापारी की बात करता हूं जो 4-5 एम्प्लॉय रख के अपनी एक छोटी सी कंपनी चला रहा है, वो मंथली उतना ही कमा पाता है जितना उसका खर्चा है। जी आज अगर 2 महीने वो घर बैठ गया, उसने अपने 5 एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, वो कर्जे में आ गया, बिल्कुल। उसने अपना रेंट देना है फैक्ट्री का, ऑफिस का, वो कर्जे में आ गया। अब उसको कवर करने में ही 1.5 साल लग जाएगा, ये 2 महीने को। ऊपर से अब जो इतनी महंगाई गवर्नमेंट बढ़ा रही है, एक तरफ अगर हम देखें कि कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल लेवल पे जमीन पे आई हुई है, बिल्कुल। और यहां पर फायदा देने के बजाय उन्होंने रेट अपने बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने आज लिक्वर पे 70% दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लग्जरियस आइटम है। आज अगर एक रिक्शा चलाने वाला भी पी रहा है तो वो लग्जरी कर रहा है, उसको देना बनता है, मैं उससे वो नहीं करता। मगर ले दे के अब वो फर्क कहां आता है कि आज अगर एक रिक्शे वाला 100 रुपए की दारू रोज खरीदता था, आज वो दारू 170 रुपए की खरीदेगा, तो वो 70 रुपए कहां से कमाएगा? हम ही से कमाएगा। बिल्कुल। ले दे के हर चीज आज जो महंगी ऐसे ही होती जाएगी। बिल्कुल वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा आज की तारीख पे जो मर रहा है वो मिडिल क्लास आदमी मर रहा है। ट्रू जी। आप कहां देखते हैं एक मिडिल क्लास को कि, क्योंकि देखो आपने कहा सैनिटाइजर या मास्क, तो 0.5% लोग ही इस बिजनेस में आए होंगे। 130 करोड़ की जनसंख्या में 0.5% इस बिजनेस में आ गए होंगे, उन्होंने राइज किया होगा। मगर 99.5% लोग, चलो मैं उसमें से अगर रिच पर्सन निकाल देता हूं तो आई थिंक 7 या 8% इतने रिच हैं इंडिया में, सिर्फ 7 या 8% है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। जी। 20 to 30% में मजदूरों की निकाल देता हूं तो हमारे पास में 67 या 65% मिडिल क्लास आदमी बचता है। बिल्कुल। मिडिल क्लास में भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, चलो वो थोड़ा बहुत बच जाएगा, उसके थोड़े बहुत कटौती हो गई, मगर कुछ सैलरी मिलेगी, वो चला लेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक कुछ मैं अंबानी साहब का भी सुन रहा था 2-4 दिन पहले कि उन्होंने भी कहा कि 30% सैलरी काट के दूंगा मैं। ओके। कुछ ऐसा मैंने सुना था, कंफर्म नहीं है मेरे पास ये न्यूज, मैंने सुना था कहीं से। और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने हाथ सीधे खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम 21 डेज, जो फर्स्ट टाइम मोदी जी ने कहा था, हम वो सैलरी देंगे, बाकी की हम नहीं देंगे। ओके। कई 12 करोड़ की तो 12 करोड़ का तो फिगर आ गया है कि लोग नौकरी से निकाले जा चुके हैं। जी बिल्कुल। ये मिडिल क्लास आदमी के लिए आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है? सी, ये अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस की प्रेडिक्शंस या पढ़ोगे भी, मैंने वो जो क्रिएटर्स भी पोस्ट करे हैं, उन सब में मैंने ये लिखा हुआ है कि दिस वाज गोइंग टू हैपन। और समवेयर ये है ना कि हम गवर्नमेंट जो मेडिसिन बनाने का काम कर रही है, आइसोलेशंस, बेड्स, इतने सारे पैसे उनके जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी रिकवर करनी है, तो ये थोड़ा टाइम तो अभी लेगा। ये आराम से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, ये 2020 तक ऐसे ही रहेगी एंड तक। 2021 में धीरे धीरे उठना शुरू होगी फॉर श्योर, बट तब तक जो है, मतलब हम इस चीज को भी थोड़ा हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि चलो इकोनॉमी गिर रही है, हमारे पास चलो चीजें महंगी हो रही है, लेकिन हम जिंदा तो हैं। इतने लोगों ने जिंदा जान गंवा दिया। देखिए, जिंदा रहने की बात एक अलग है, जिंदा रहने के लिए सरवाइव कैसे होगा? क्योंकि बिना पैसे के आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। आपको रोटी खानी है, आपको मकान का किराया भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, सब काम आपको करने हैं। गवर्नमेंट ने शुरू में जब फर्स्ट में कुछ मंथ्स तो देखना ही पड़ेगा और सहना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हम जाकर मोदी जी से भी नहीं कह सकते, मोदी जी आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी या केजरीवाल साहब से तो उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि अगर उनसे उम्मीद हमें होती
तो वो ना दारू पे 70% का टैक्स लगाते, ना पेट्रोल महंगा करते। अभी तो दो चीजें जो मार्केट में बिक रही हैं, बिल्कुल कल जब चौथी पांचवी आइटम बिकनी शुरू होगी तो वहां पे भी वो कुछ ना कुछ टैक्स बढ़ाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो उनको अपनी टैक्स इकोनॉमी गवर्नमेंट सुधारनी है। तो हमें बिल्कुल। हमें अपनी गवर्नमेंट से तो उम्मीद रही नहीं और कि इट्स नॉट गवर्नमेंट। अबाउट इंडिया, ये सब देशों की इकोनॉमी का यही हाल है अभी। ये खाली मोदी जी, केजरीवाल और इंडिया की बात नहीं है, ये हर गवर्नमेंट का यही हाल है। बिकॉज सारे गवर्नमेंट के पैसे जा ही इस सब चीजों में रहे हैं। आइसोलेशन बेड, मेडिसिन के लिए एक्सपेरिमेंट्स ही इतने सारे हो रहे हैं, उसमें कितना पैसा जा रहा है सबका। और जब मेडिसिन आ जाएगी मेरे ख्याल से, तो ये उसमें भी अपनी इकोनॉमी रिकवर करेंगे। एक लास्ट प्रोडिक्शन आपसे चाहूंगा, लास्ट, जी जी आज की शाम की एक लास्ट प्रोडिक्शन। जी। डेली न्यूज़पेपर देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, चाइना और अमेरिका की वार के जो है बादल बन रहे हैं। बिल्कुल उसके बारे में क्या प्रोडिक्शन है कि वार होगी? क्योंकि वार होगी तो हम तो ऑलरेडी डाउन है और दब जाएंगे, इकोनॉमी हमारी और डाउन हो जाएगी। इट्स लड़ेंगे वो दोनों। यस, हम्म, इट्स 100% यस। मतलब वार होगी। और भी कुछ कंट्रीज के बीच में हो सकती है, खाली आपने मुझसे दो वो तो नहीं, देखिए जब ये दो देश लड़ेंगे तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीज सपोर्ट दोनों को करेंगी। राइट राइट। तो उससे मतलब अभी और हमारे जो है आसार, इकोनॉमी डाउन होने वाली और है। बिल्कुल। और अगर मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊं तो ये अप्रोक्स जुलाई एंड और अगस्त में होगा। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताऊं तो ये जुलाई एंड और अगस्त के आसपास की